हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। ठीक है, इसमें बोला हुआ है हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करना है। ये इंटीग्रल कंप्यूट करने के लिए ट्रिपल इंटीग्रल है। ठीक है, dx dy dz है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है x को आपको r cos थीटा एंड y को आपको r sin थीटा रखना होता है। ठीक है, और देखो z की लिमिट्स दे रखी है आपको। ठीक है, तो अभी पहले हम चेंज करते हैं सारा का सारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तब करते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट का आंसर। ओके, सो यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वी हैव let x equals to r cos theta and y equals to r sin theta एंड इस केस में डी एक्स डी वाई क्या हो जाता है हमारा आर डी थीटा, ये याद रखना। ठीक है, डी एक्स डी वाई आर डी थीटा बन जाता है। सो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें कि डी जो है यहाँ पे जो है डी जो है एक सॉलिड बाउंडेड रीजन जो है, जो कि बाउंडेड अबव वो रखा है z इक्वल्स टू 2 प्लेन से और बाउंडेड बिलो रखा है इस सरफेस से। ठीक है, सो डी इज़ द सॉलिड bounded above by plane z equals to 2 and below by surface 2z equals to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमने एक्स स्क्वायर मतलब एक्स और वाई को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 2z इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो z की वैल्यू क्या आ गई? आर स्क्वायर बाय 2। तो z की आपको लिमिट पता चल गई। अबव किससे? 2 से। बिलो किससे है? आर स्क्वायर बाय 2 से। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, अब ये जो है इस ट्रिपल इंटीग्रल को लिखना है। अब देखो z की लिमिट ये है, r की लिमिट क्या है? r की लिमिट, अब इन दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। ये जो z है ना, तो देखो आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आर 0 से पॉजिटिव से ही लेते हैं आर, क्योंकि रेडियस होता है 0 से 2 तक जा रहा है एंड थीटा इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई, पूरा का पूरा। यही अब बस ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप किया। डी जेड तो जेड ही है, बस हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले क्या लिखना है? चलो पहले मैं एज इट इज़ क्वेश्चन उतार ही लेती हूँ। टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स डी वाई डी जेड चेंजिंग टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वी गेट। लिमिट्स डाल दूँ, जेड की कहाँ से कहाँ है? आर स्क्वायर बाई 2 से 2 तक एंड आर की है 0 से 2, थीटा की है 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे z तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पावर माइनस हाफ डी एक्स, पहले डी जेड लिख रही हूँ मैं क्योंकि मैंने z की लिमिट्स लिखी है, एंड डी एक्स डी वाई के बदले मैंने क्या बोला था? आर डी थीटा बन गया। ठीक है, तो देखो आर 0 से 2 पाई, 0 से 2, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स। ठीक है, ताकि आपको इजी लगे। z एंड आर स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है, मतलब r की पावर -1 और यहाँ से r कट हो जाएगा। r की पावर -1 r डी जेड डी आर डी थीटा। तो अब z को इंटीग्रेट करो, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0 से 2, z को इंटीग्रेट किया वी विल गेट z स्क्वायर बाई 2 और उसकी लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 से लेकर 2 तक जाएगी एंड डी थीटा। समझ आया? ठीक है, अब मैंने ये डाली जैसे ही लिमिट, तो मेरा आया 0 से 2 पाई, 0 से 2, यहाँ पे लिमिट डालोगे तो यू विल गेट 0 माइनस आर टू द पावर 4 बाई 8 एंड दिस इज़ डी थीटा। अब आर के रिस्पेक्ट पे मैंने करा इंटीग्रेट किया, तो आई एम गेटिंग 0 से 2 पाई 2r माइनस आर टू द पावर 5 बाई 40 एंड वैल्यू डाल दो 0 से 2 एंड डी थीटा। इसकी वैल्यू 0 पे तो 0 हो रही है, 2 पे देखो 4 माइनस 32 बाय 40, तो 0 से 2 पाई
4 माइनस 32/40 विच इज़ 8/10 और सिंप्लीफाई हो सकता है ये तो 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है। 8 की टेबल से 16/5 वी आर गेटिंग 16/5 इंटीग्रल थीटा डी, मतलब डी थीटा आ रहा है बस, डी थीटा, और वैल्यू है 0 से लेकर 2 पाई। यहीं पे इसे आगे सॉल्व कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज में ना जाके। 16/5 आ गया एंड डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा ही होता है, लिमिट डाल दो 0 से लेकर 2 पाई। सो आई एम गेटिंग आंसर 32 पाई/5, ठीक है। थीटा पे सिर्फ 2 पाई डालोगे, 0 पे तो 0 आएगा, तो 2 16s आर 32 पाई/15। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप सो आपको सोल्यूशन समझ आया हो, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल रिप्लाई टू यू देयर, ठीक है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 4th के सी पार्ट के साथ।